ये आ जाइए लास्ट वाला इलस्ट्रेशन है, इसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जाएंगे। इसमें हम लोग को सबसे पहले सम्स में रिक्वायरमेंट क्या है, उसके बाद हम लोग सम्स पढ़ेंगे क्या क्या दे रखा हुआ है। तो यहाँ बोला यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट टोटल कॉस्ट पर ईयर वेयर बैच में भी रेंज फ्रॉम 4000 टू 10,000 तक। हम लोग को बैच को लेना है 4000 से लेकर के 10,000 के रेंज में। फिर लीटर्स इन मल्टीपल ऑफ 1000 लीटर, मतलब 4000 पहले लेना है, उसके बाद 5000 लेना है, फिर 6000, 7000, 8000, 9000 एंड 10,000, बिकॉज बोला कि 1000 के इंटरवल में हम लोग को यहाँ पे बैच लेना था। फिर यहाँ पे बोला हेंस चूज द प्रोडक्शन बैच साइज एंड विच विल बी द ऑप्टिमम विच विल बी द मिनिमम ऑफ द कॉस्ट। मतलब हम लोग को यहाँ पे बताना है कि कौन सा बैच में मिनिमम कॉस्ट होगा, वो हम लोग को फर्स्ट नंबर सम्स में बताना है। जब साइज होगा 4000 से लेकर के 10,000 लीटर में, जहाँ पे 4000, 5000, 6000 इस तरह से बैच होने वाला है, तो हम लोग को निकालना कि मिनिमम कॉस्ट कहाँ पे होने वाला है। फिर सेकंड पॉइंट में क्या बोला कि यूज द इकोनॉमिक बैच साइज का फॉर्मूला हम लोग को यूज करना है, जो हम लोग के पास होता था 2ds डिवाइड बाय सी का स्क्वायर रूट होता था, उस फॉर्मूला का यूज करके कैलकुलेट द बैच साइज विच विल बी द मिनिमम टोटल कॉस्ट। और उस टाइम में यहाँ पे कितना मिनिमम टोटल कॉस्ट होगा वो भी हम लोग को सम्स में रिक्वायरमेंट है, मतलब निकालना है। ठीक है, इसमें बोला अब सम्स में पढ़ लेते क्या क्या दे रखा हुआ। तो इसमें अ कंपनी हैज एनुअल डिमांड फॉर अ सिंगल कंज्यूमर फॉर 50,000 लीटर ऑफ अ पेंट्स प्रोडक्ट। तो हम लोग को पेंट्स प्रोडक्ट का 50,000 लीटर का डिमांड था, तो ये हम लोग के पास सबसे पहला जो चाहिए होगा डी, तो डी आ गया। फिर उसके बाद द टोटल डिमांड कैन बी मेड of the range of the color to be produced in a continuous production run, after which the setup of the machine will be required to accommodate the color change। उसके बाद बोला कि the total output of each color will be sorted and delivered to the customer as a single load immediately before production of the next color circumstance। तो ये हम लोग के पास बस इस बीच में इन्फॉर्मेशन दे रखा हुआ था, जो हम लोग के काम का नहीं था। बस अभी तक में काम का जो है, जो 50,000 हम लोग के पास डिमांड आया था वो दे रखा हुआ है। फिर बोला द सेटअप कॉस्ट आर 100 पर सेटअप, तो हम लोग के पास सेटअप कॉस्ट मतलब एस तो निकल के आ गया। उसके बाद द सर्विस इज सप्लाइड बाय द आउटसाइड ऑफ द कंपनी इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे आउटसाइड कंपनी, तो ये तो हम लोग के पास रिलेवेंट तो इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो एस आ गया है, डी आ चुका है। उसके बाद द होल्डिंग कॉस्ट आर इनकर्ड ऑन रेंटेड स्टोरेज स्पेस विच कॉस्ट 50 पर स्क्वायर मीटर। तो हम लोग के पास दे रखा हुआ जो रेंट का कॉस्ट दे रखा हुआ है, जो यहाँ पे सी दे रखा हुआ है होल्डिंग कॉस्ट, वो दे रखा हुआ 50 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से, पर एनम के हिसाब से दे रखा हुआ उनके पास। और यहाँ पे बोला ईच स्क्वायर मीटर कैन होल्ड 250 लीटर सुटेबल स्टेप। तो यहाँ पे ये देखिए, जो हम लोग के पास सबसे पहले डी दे रखा हुआ सम्स में दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ आ जाइए इलस्ट्रेशन नंबर 7 में। इलस्ट्रेशन नंबर 7 में सबसे पहले हम लोग के पास डी गिवन है, डी कितना हो गया था 50,000 लीटर, तो यहाँ पे डी का लिख देता हूँ 50,000। इसके बाद हम लोग के पास एस दे रखा हुआ 100 करके, तो यहाँ पे एस हो गया 100 करके। और उसके बाद जो हम लोग सी निकालेंगे, तो सी देखिए जो हम लोग के पास यहाँ पे दे रखा है कि ₹50 लग रहा है, जो कॉस्ट हम लोग के पास यहाँ पे सी पे जो स्टोरेज का कॉस्ट लग रहा है वो ₹50, वो कितना यूनिट के लिए लग रहा है, तो हम लोग को 250 यूनिट के लिए लग रहा है। और यहाँ पे पर एनम का तो दे रखा हुआ है, और जब भी हम लोग सी निकालते थे पर यूनिट पर एनम निकालते थे, तो ये हम लोग को 1 यूनिट के लिए निकालना होगा, तो 1 यूनिट का हम लोग कैसे निकालेंगे, तो जो सी का हम लोग का कॉस्ट हो जाएगा ₹50 था, ₹50 था 250 यूनिट के लिए, तो 1 यूनिट का हम लोग के पास आ जाएगा। और पर एनम का तो गिवन नहीं है, तो ये इस केस में आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 250 जब करेंगे, तो यहाँ पे 0.2 रुपीज 0.2 हम लोग के पास क्या आ जाएगा, कैरिंग का कॉस्ट आ जाएगा। उसके बाद डी भी हम लोग के पास है, एस भी है, तो सब कुछ हम लोग के पास गिवन ही है। अब हम लोग को डायरेक्ट क्या करना है, जो फर्स्ट काम था यहाँ पे कि 4000 से स्टार्ट करना है, और 10,000 तक का हम लोग को यहाँ पे बैच बनाने के बाद कितना इसका कॉस्ट होने वाला है और किस साइड में यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट होगा, वो भी हम लोग को यहाँ पे बनाना है। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पे आज ये स्टेटमेंट बनाते हैं। इसमें पहला जो यहाँ पे साइज जो होने वाला है वो यहाँ पे 4000, 5000, फिर यहाँ पे 6000, 7000, फिर 8000, फिर 9000, और लास्ट में जो साइज यहाँ पे होने वाला है वो यहाँ पे 10,000 का साइज होने वाला है। ठीक है, साइज का तो हम लोग पहले लिख चुके हैं। अब इसके बाद यहाँ पे सेटअप कॉस्ट कितना आने वाला है, तो यहाँ पे लिखते हैं सेटअप कॉस्ट। और सेटअप कॉस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखिए एनुअल जो रिक्वायरमेंट है हम लोग के पास वो कितना है 50,000, तो यहाँ पे हम लोग के पास आ गया एनुअल रिक्वायरमेंट। इसमें अगर हम लोग साइज से डिवाइड करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सेटअप आ जाएगा। तो जैसे नंबर ऑफ सेटअप आ गया उसमें हम लोग को क्या करना है, सेटअप कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, मतलब एस से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हम लोग के पास क्या आ जाएगा, सेटअप कॉस्ट आ जाएगा। एक के लिए मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए हम लोग को चाहिए 50,000 पूरे साल भर में, एक का जो साइज यहाँ पे आया वो कितना आया, तो ये हम लोग के पास आ गया 4000 का एक का साइज आ गया। अब इस 4000 में हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, तो देखिए 50,000 हम लोग को टोटल चाहिए साल भर में, एक बार में हम लोग बना सकते हैं 4000 यूनिट का। यहाँ पे 50,000 डिवाइड बाय 4000 यूनिट अगर हम लोग एक बार में बनाएंगे तो हम लोग को कितना बार बनाना होगा, तो 12.5 टाइम्स बनाना होगा। और एक के लिए जो कॉस्ट है, एक बार बनाने के लिए कॉस्ट जो है वो हम लोग के पास एक सेटअप का कॉस्ट 100 दे रखा है, तो इंटू हम लोग 100 करेंगे तो हम लोग के पास क्या आ जाएगा
ये आ जाएगा हम लोग के पास सेटअप का कॉस्ट कितना हुआ वो। तो फर्स्ट केस में हम लोग के पास कितना आ गया 1250। अब हम लोग सेकंड केस का निकालते हैं, तो सेकंड केस में हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो देखिए 50,000 हम लोग को चाहिए, इसमें एक बार में बना सकते हैं 5,000, तो हम लोग 10 बार हम लोग को बनाना होगा, तो 10 बार, और एक बार का सेटअप का कॉस्ट है 100, तो 10 × 100 जब करेंगे तो हम लोग के पास कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हम लोग इसी तरह से निकालते हैं, तो 50,000 × 100 डिवाइड बाय करेंगे हम लोग 6000, तो ये हम लोग को इस केस में आ गया 833 आ गया। फिर हम लोग को यहाँ पे 7000 × 100 डिवाइड बाय 50,000 डिवाइड बाय 7000 × 100, तो ये हम लोग के पास आ गया 714। फिर यहाँ पे 50,000 इसमें डिवाइड करेंगे हम लोग किससे से, यहाँ पे डिवाइड करेंगे हम लोग 8000 से, जो साइज दे रखा हुआ उस साइज में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो हम लोग के पास आ जाएगा सेटअप कॉस्ट, जो इस केस में आ जाएगा 625। और यहाँ पे लास्ट से पहले यहाँ पे 555, और लास्ट वाले में जो हम लोग के पास 5 बार और 5 इंटू, तो ये हम लोग के पास आ गया 500। तो सेटअप कॉस्ट में तो आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। सेटअप कॉस्ट हम लोग कैसे निकालें कि जो हम लोग के पास दे रखा होता है एनुअल डिमांड, उस एनुअल डिमांड में साइज से हम लोग डिवाइड किया, तो हम लोग के पास कितना बार सेटअप चलाना होगा वो आ गया, और जितना बार चलाना होगा उसमें सेटअप कॉस्ट है हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग के पास टोटल सेटअप कॉस्ट यहाँ पे आ गया। अब हम लोग यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट निकालते हैं, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट। तो होल्डिंग कॉस्ट कैसे निकालते थे हम लोग, तो इसके लिए हम लोग फॉर्मुला लेते थे Q डिवाइड बाय 2 करते थे, जो भी क्वांटिटी होता उसमें हम लोग डिवाइड करते थे 2 से, और यहाँ पे होल्डिंग का जो भी C का कॉस्ट होता था उसे मल्टीप्लाई करते थे, तो हम लोग के पास होल्डिंग कॉस्ट आता था। तो ये होल्डिंग कॉस्ट का ये हम लोग के पास फॉर्मुला आ गया था। अब इसी में हम लोग निकालेंगे होल्डिंग कॉस्ट का। तो देखिए 4000 एक बार का साइज है, तो साइज हम लोग के पास हो गया, एक का लिख देता हूँ यहाँ पे कि 4000 एक का साइज था, यहाँ पे 4000 इसमें डिवाइड करेंगे 2 से, और यहाँ पे हम लोग के पास जो कॉस्ट दे रखा है वो दे रखा है 0.2 करके, तो 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4000 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हम लोग के पास आ गया 2000, इसमें 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग के पास जो फर्स्ट नंबर पे आ गया होल्डिंग कॉस्ट वो कितना आ गया 400। अब नेक्स्ट वाले से बना लेते हो, तो यहाँ पे 5000 को हाफ करेंगे तो 2500 इसका, फिर उसके बाद यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट जो दे रखा है 0.2 दे रखा है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.2 से। फिर नेक्स्ट का चलिए निकाल लेते हैं, तो 3000 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, तो ये हम लोग के पास आ गया 600। फिर 3500 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, तो ये हम लोग के पास आ गया 700। फिर यहाँ पे 4000 में मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, तो ये आ गया 800। फिर यहाँ पे 9000 में डिवाइड करेंगे 2 से और मल्टीप्लाई करेंगे 0.2 से, तो हम लोग के पास आ गया 900। फिर ये आ गया हम लोग के पास 1000। इसी के साथ हम लोग के पास यहाँ पे टोटल आ चुका है, सेटअप कॉस्ट भी आ गया, होल्डिंग कॉस्ट भी आ गया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे टोटल कॉस्ट में क्या होगा, सेटअप कॉस्ट भी ऐड होगा प्लस में होल्डिंग कॉस्ट भी ऐड होगा। तो फर्स्ट केस में कितना हो गया, तो ये हम लोग के पास आ गया 1650। फिर सेकंड केस में जो हम लोग के पास आ गया ये कितना आ गया 1500। फिर हम लोग के पास 833 में ऐड करेंगे हम लोग जो 600 है वो, तो हम लोग के पास आ गया 1433। फिर ये आ गया 1414। फिर हम लोग के पास आ गया 814 मतलब 1425। फिर ये हम लोग के पास आ गया 900 प्लस 555, तो ये आ गया 1455। और लास्ट में आ गया हम लोग के पास 1500 का। अब इसमें सबसे मिनिमम कौन सा यहाँ पे लॉट, कौन से लॉट में मिनिमम सबसे कॉस्ट है, तो सबसे मिनिमम कॉस्ट जो हम लोग के पास आ रहा है वो आ रहा है 1414, जो कौन से लॉट में, तो जहाँ पे लॉट का साइज होगा 7000 उस टाइम हम लोग के पास क्या आ गया मिनिमम आ गया, तो यही लॉट का साइज यहाँ पे रखना चाहिए। तो ये हम लोग के पास आ गया। तो इसी तरह से हम लोग के पास इलस्ट्रेशन का जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट था वो कंप्लीट हो गया, जिसमें हम लोग को बोला था कि साइज हम लोग को लेना था 4000 से स्टार्ट करना था, 10000 में जाना था, और उसके बीच का इंटरवल 1000 का होना चाहिए था। और उसमें सबसे मिनिमम कॉस्ट कहाँ आता था, कौन से साइज में, तो कौन से लॉट का साइज में, तो वो हम लोग के पास आ गया 7000। जब लॉट का साइज होगा मतलब बैच का साइज होगा, तो उस टाइम में यहाँ पे मिनिमम कॉस्ट आ गया था जो 1414 करके हम लोग के पास कॉस्ट आ गया था। अब देखिए इसका सेकेंड पार्ट में देखिए, तो ये तो हम लोग का फर्स्ट पार्ट निकल गया। अब सेकंड पार्ट में हम लोग को बोला कि इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे बताना है कि मिनिमम कॉस्ट कितना होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी निकालेंगे। सेकंड पार्ट में आ जाइए, इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी ये कैसे निकालते थे, तो हम लोग लिखते थे 2ds डिवाइड बाय c, इसका स्क्वायर रूट करते थे, तो यहाँ पे 2d के बदले कितना आ जाएगा, तो d के बदले हम लोग के पास 50000 और s के बदले यहाँ पे 100, और यहाँ पे हम लोग के पास दे रखा हुआ 0.2 दे रखा हुआ था। जो हम लोग के पास सीन निकला था वो कितना निकला था, तो 0.2 ही निकला था ना एकदम ऊपर में, हाँ 0.2 निकला था। इससे निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे 5000 इंटू 100 इंटू 2 सॉरी 50,000 इंटू 100 इंटू 2 डिवाइड बाय 0.2, स्क्वायर रूट करने से हम लोग के पास कितना आ गया 70
7071 हम लोग के पास क्या आ गया कि ये इकोनॉमिक बैच का क्वांटिटी आ गया। अब इस टाइम में यहाँ पे कॉस्ट कितना आने वाला है वो हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ पे चलिए नीचे निकाल लेते हैं कॉस्ट। जो कॉस्ट आने वाला है इस टाइम में ये हम लोग के पास था यूजिंग द इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी फॉर्मूला से कैलकुलेट द बैच साइज विच विल बी मिनिमम टोटल कॉस्ट विच विल मिनिमम टोटल कॉस्ट। तो देखिए हम लोग को इकोनॉमिक बैच साइज ही निकालना था, यहाँ पे कॉस्ट नहीं निकालना था। कॉस्ट देखिए इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे मिनिमम कॉस्ट होता था वही होता था। तो यहाँ पे इसी बैच पे सबसे मिनिमम कॉस्ट होगा जहाँ पे जो बैच का साइज होगा वो 7071 करके होगा। और इसी के साथ हम लोग के पास जो इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था 7 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो से देखने वाले हैं क्या, तो जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो से देखेंगे।